नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। क्या आकाश आनंद मायावती को मतलब अपनी बुआ को चुनौती देने वाले हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये खबर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित है कि आकाश आनंद जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद हैं, कभी मायावती के करीबी थे, दलित समाज से आते हैं और काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने और इस बार नगीना से पहली बार सांसद चुनकर यहाँ पहुँचे। अब चर्चाएं हैं कि आकाश आनंद भी बुआ की नाराज़गी के बाद अब शायद चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं। तो क्या अब चंद्रशेखर के बाद आकाश आनंद भी अपनी ही बुआ की पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को चुनौती देंगे चुनाव जो आने वाले हैं उसमें? क्योंकि आकाश आनंद इससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद लगातार बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे और उनको वाहवाही मिल रही थी। अखिलेश यादव उनकी तारीफ कर रहे थे, सोशल मीडिया की सुर्खियों में थे। अचानक से मायावती ने उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, ये कहते हुए कि वो मैच्योर नहीं है। उसके बाद फिर से बनाया गया, फिर से उनको मौका दिया गया। अब अचानक से पहले आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाला गया, फिर आकाश आनंद पर कार्रवाई की गई, उनको पद से हटाया, फिर उन पर कार्रवाई हुई। उसके बाद उनके पिता को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। तो बहुजन समाज में आखिर ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्यों परिवार के बीच लगातार कलह सामने आ रहे हैं? हालांकि मायावती पार्टी में कुछ बदलाव कर सकती हैं क्या? ऐसी कोई तैयारी है? क्योंकि बहुजन समाज बीएसपी जो है वो अपनी जनाधार जो है लगातार खोती हुई जा रही है। लोकसभा चुनाव में कभी 13-14% उनका हुआ करता था, अब देख लीजिए 10 से नीचे पहुंच गए। उनके जो वोट बैंक थे वो या तो बीजेपी में शिफ्ट हो गए या बीएसपी का वोट जो है वो एसपी में चला गया। कांग्रेस को भी कई सीटों पर फ़ायदा हुआ उसका। तो मायावती पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव चाहती हैं क्या? अगर बदलाव चाहती हैं तो फिर अपने ही भतीजे को क्यों हटाया उस पद से? उसके भी पीछे कुछ वजह है क्या? लेकिन इन सब के बीच मायावती को जब अभी रिसेंट में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें काफ़ी घाटा हुआ था। यूपी में उनको एक भी सीट नहीं आई। उससे पहले विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक सीटें आई थी, वो भी वहाँ के जो विधायक चुने गए वो काफ़ी मजबूत थे। अगर वो किसी और पार्टी से भी होते, चाहे वो निर्दलीय भी होते, तो वो जीत जाते। तो ऐसे में मायावती अब क्या करने वाली हैं और क्या मायावती को लगातार अब आकाश आनंद ही चुनौती देंगे? क्योंकि एक समय था कि चंद्रशेखर से उनके मायावती के बड़े अच्छे रिश्ते थे। अब अगर आकाश आनंद चंद्रशेखर के साथ जाते हैं तो क्या मायावती उनसे भी दूरी बना लेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि चंद्रशेखर जो हैं बहुत संघर्ष कर यहाँ तक पहुँचे हैं, नगीना से सांसद हैं। हालांकि चुनाव के दौरान आपको याद हो कि अखिलेश यादव ने भी उनकी मदद की थी और वो पहली बार लोकसभा पहुँचे हैं चुन के वहाँ से, नगीना से। लेकिन मायावती की पार्टी का देख लीजिए कि एक भी सांसद इस बार लोकसभा में नहीं पहुँचा और पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ा। इन सब के बीच क्या मायावती अपनी खोई हुई जनाधार को फिर वापस पाना चाहती हैं? क्या पार्टी में नई ताकत झोंकना चाहती हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अगर जाते हैं तो उनको अपने ही मतलब रिश्ते के भतीजे से उनको चुनौती मिलने वाली है और मिल भी सकती है अगर वो चंद्रशेखर के साथ जाते हैं। तो आगे क्या होगा पॉलिटिक्स में ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आकाश आनंद, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पहली बार पार्टी से बाहर गए हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के टाइम में भी उनको बाहर किया गया, फिर पद से हटाया गया, फिर
अभी कार्रवाई हुई, तो हो सकता है कि आकाश आनंद की वापसी हो जाए और ये जो हम खबर बता रहे हैं वो कयास तक ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं खबरों में सच्चाई होगी तभी तो लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको सोशल मीडिया में शेयर भी किया जा रहा है कि आकाश आनंद चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं। तो चंद्रशेखर के साथ अगर जाएंगे तो फिर क्या चंद्रशेखर की पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। तो इन सब के बीच इन खबरों पर हमारी लगातार नज़र रहेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।